यह मामला 2003 से 2021 तक चला, जहां 2021 में इन लोगों को जेल की हवा भी खानी पड़ी और 22 दिन जेल में भी रहे। अब वापस जेल से आने के बाद इन अपराधियों ने अपने दुश्मन को ही दोस्त बना लिया और कल तक जिस विरोध के चलते जेल जानी पड़ी और मार खानी पड़ी, अब वही दोनों दोस्त हो गए और मिल बांट कर अब डिस्प्ले पर दिखने वाले तस्वीर में जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो कभी आपस में एक दूसरे के बड़े दुश्मन थे, लेकिन पैसा बोलता है और सारे घाव पैसों की चमक में छुप जाते हैं। ऐसा ही मामला इनके साथ हुआ है। अपराधी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के अंतर्गत आने वाले पित्तानेहड़ी जिया गांव में शत्रु संपत्ति की अब खैर नहीं। सुना आपने? शायद आपने सही नहीं सुना, तो हम आपको फिर से सुनाते हैं। हमने कहा शत्रु संपत्ति की खैर नहीं, अपराधियों की तो खैर ही खैर है। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा धारकों की खबर आपको लगातार अखबारों की सुर्खियों में मिलती रही है और आज़ादी के बाद से इस पर किसी भी प्रकार की कोई कठोर कानून व्यवस्था नहीं बन पाई। लेकिन 2014 में जब मोदी सरकार के आने के बाद राजनाथ सिंह और अमित शाह ने इस पर विशेष ध्यान दिया तो शत्रु संपत्ति विवाद बढ़ते गया और बहुत सारे संपत्तियों का खुलासा हुआ। लेकिन अब इन महान हस्तियों के भी प्रयासों को विफल करते नजर आ रहे हैं कुछ प्रशासनिक अधिकारी और शत्रु संपत्ति पर कब्जा धारक अपराधी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के अंतर्गत आने वाले पित्तानेहड़ी जिया गांव में शत्रु संपत्ति की अब खैर नहीं। सुना आपने? शायद आपने सही नहीं सुना, तो हम आपको फिर से सुनाते हैं। हमने कहा शत्रु संपत्ति की खैर नहीं, अपराधियों की तो खैर ही खैर है। डिस्प्ले पर दिखने वाले तस्वीर में जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो कभी आपस में एक दूसरे के बड़े दुश्मन थे, लेकिन पैसा बोलता है और सारे घाव पैसों की चमक में छुप जाते हैं। ऐसा ही मामला इनके साथ हुआ है। बात है 1999 की, जब देश हित का जज्बा लिए आमिर हसन पुत्र अब्दुल सलाम ने गांव की शत्रु संपत्ति मामला कोर्ट तक पहुंचाया। इस मामले में कब्जाधारियों में सरफराज, मोहम्मद अजहर और अरुज हैदर ने इन पर जानलेवा हमला भी किया। संबंधित अपराधियों पर धारा 307, धारा 308 एवं अन्य कई धाराओं के तहत मामला दर्ज की गई। यह मामला 2003 से 2021 तक चला, जहां 2021 में इन लोगों को जेल की हवा भी खानी पड़ी और 22 दिन जेल में भी रहे। अब वापस जेल से आने के बाद इन अपराधियों ने अपने दुश्मन को ही दोस्त बना लिया और कल तक जिस विरोध के चलते जेल जानी पड़ी और मार खानी पड़ी, अब वही दोनों दोस्त हो गए। दरबार पर, महल पर, किले पर इन्होंने अब नज़र और हाथ दोनों मिलाते नजर आ रहे हैं। ऐसा व्यतीत हो रहा है कि इनके साथ कुछ भ्रष्ट अधिकारी भी सहभागी हो सकते हैं, अन्यथा दरबार पर, किले पर, महल पर अवैध कब्जा नहीं हो। देश में मोदी सरकार आने के बाद इन बड़े मामलों पर योगी आदित्यनाथ ने कड़ाई इख्तियार किया था। वहीं अब अगर इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिरता दिखाई तो बेदाग योगी सरकार भी दागदार हो जाएगी।